हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरनजीत सिंह। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि टेक्स्ट स्टाइल सीएसएस में कैसे अप्लाई करने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा है कि सीएसएस क्या होती है, उसे किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लर्न कि एक हमारे पास इनलाइन होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है। फिर हमने सिलेक्टर सीखे कि सिलेक्टर कितने तरह के होते हैं। तो हम लोग टैग नेम यूज कर सकते हैं एचटीएमएल का सिलेक्टर में, आईडी यूज कर सकते हैं या फिर क्लास यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने पहला ये लेक्चर अगर आपने ओपन किया है तो प्लीज इससे पिछले वाला लेक्चर जरूर स्टडी करें, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आ पाएगा, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक पैराग्राफ ले लिया। सो मेरे पास एक डेमो पैराग्राफ है, ठीक है जी, और मैं इसमें इंटरनल स्टाइल शीट यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जाके इसको एक आईडी दे देता हूँ एंड आईडी दे देता हूँ माई पैरा, राइट। सो आउटपुट में अगर हम देखेंगे तो ये मेरे पास एक पैराग्राफ यहाँ पे है, राइट। सो ये हमारे पास एक पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ हम अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। अब इसके ऊपर सीएसएस लगाने के लिए मैं यहाँ पे जाके क्या लिखता हूँ, क्योंकि हमने आईडी लिया है तो हम यहाँ पे हैश यूज करेंगे। ठीक है जी। सो हैश यहाँ पे जाके मैं यूज करता हूँ माई पैरा, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ओके। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज अ फॉन्ट फैमिली। हमें फॉन्ट चेंज करना है कि किस तरह का हमें फॉन्ट डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट ले रहा हूँ, लेट्स सपोज हेल्वेटिका एंड सेमीकोलन। अब यहाँ पे जाके अगर हम इसे रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि फॉन्ट टाइप चेंज हो गया, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉन्ट चेंज किया है। सो फॉन्ट चेंज करने के लिए हमारी प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली। और एक एडवाइस जो मेरी इस पे है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉन्ट दिया तो आप मिनिमम 3 फॉन्ट दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एरियल, सैंस सेरिफ, ठीक है। इसको सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे आउटपुट सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहला फॉन्ट ही अप्लाई करेगा। इन केस अगर ब्राउजर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपेटिबिलिटी नहीं है क्लाइंट एंड पे, तो फिर वो सेकेंड फॉन्ट यूज करेगा। अगर वो भी नहीं है क्लाइंट एंड पे तो थर्ड फॉन्ट यूज करेगा, और अगर वो भी नहीं है तो फिर ब्राउजर का जो डिफॉल्ट फॉन्ट है वो यूज किया जाएगा। बट हमने अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि हम 3 बेस्ट फॉन्ट प्रोवाइड करें प्रायोरिटी के सीक्वेंस में। So, मेरी प्रायोरिटी थी हेल्वेटिका तो मैंने उससे सबसे पहले लिखा है। सो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी फॉन्ट फैमिली। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है फॉन्ट साइज। बाय डिफॉल्ट जो हम फॉन्ट साइज यहाँ पे अगर हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे इंक्रीज करना है नॉर्मल से या डिक्रीज करना है, तो हमारे पास 2 यूनिट है। वैसे तो काफी ज्यादा यूनिट है, बट 2 यूनिट्स के बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पे। एक हमारे पास पिक्सल है और एक परसेंटेज है। सो पिक्सल नॉर्मली 16 पिक्सल नॉर्मल होता है। सो लेट्स मैं यहाँ पे लिखूं 16 पिक्सल। सो आप देखोगे ये नॉर्मल है। अब इससे बड़ा चाहिए तो पिक्सल बढ़ाते रहो। जैसे मैं लिख रहा हूँ 18 पिक्सल, सो दिस इज इंक्रीज, और आई विल से 12 पिक्सल। ठीक है। सो ये हमारे पास 12 पिक्सल के ऊपर आ जाएगा। क्लियर? सेम मेरे पास यहाँ पे अगर मैं 18 पिक्सल करूंगा तो इसका साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है। सो वन आई हैव अ पिक्सल, सेकेंड आई हैव अ परसेंटेज। सो लेट्स आई विल से 100%। तो ये मेरा आ गया नॉर्मल टेक्स्ट, राइट। अब अगर मुझे इससे ज्यादा करना है तो मैं यहाँ पे 120% लिख सकता हूँ। सो इफ आई टाइप 120%, ठीक है। सो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, सो ये इंक्रीज हो जाएगा। मैं इसे कम करता हूँ लेट्स से 80%, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। सो ये डिक्रीज हो गया। क्लियर? ठीक है जी। सो फॉन्ट साइज आप लोग ले सकते हैं, अगेन इट इज इन पिक्सल और इन परसेंटेज आप ले सकते हैं। देन यू हैव अ फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट इज बोल्ड, जैसे मुझे करना है। सो यहाँ पे मेरे पास फॉन्ट वेट है बोल्ड। ठीक है जी। सो अगर आपको बोल्ड करना है तो आप फॉन्ट वेट बोल्ड भी लिख सकते हैं, और 100 से लेके 200 तक इसकी वैल्यू भी आती है, सॉरी 900 तक की वैल्यू भी आती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 100, तो देखो इस तरह से नॉर्मल कम बोल्ड होगा। इफ आई से लेट्स सपोज 400, राइट, और लेट्स सपोज इफ आई से 700, तो ज्यादा बोल्ड हो गया। जितना हमने बोल्ड करना है उस हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, राइट। देखो ज्यादा बोल्ड, सो 100 से लेके 900 के बीच में आप फॉन्ट वेट को बोल्ड कर सकते हैं या वैल्यू दे सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है। आपको इटैलिक करना है देन यू कैन यूज फॉन्ट स्टाइल। सो देन फॉन्ट स्टाइल में जाके आप लेक्चर्स लिख सकते हैं इटैलिक। क्लियर? सो ये आपका इटैलिक हो गया, राइट। सो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज है जो इंपॉर्टेंट है। वी हैव फॉन्ट फैमिली, वी हैव फॉन्ट साइज, वी हैव फॉन्ट वेट, एंड वी हैव फॉन्ट स्टाइल। क्लियर? सो ये आप कर सकते हैं साथ साथ।
सो ये हमारी फॉन्ट प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ और अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आता है, सो लेट्स सपोज ये मेरे पास डेटा है और अगर आप ये देखोगे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइंड है, आप देखोगे राइट से अलाइन नहीं है। सो अगर आप अलाइन चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टेक्स्ट अलाइन, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ राइट। सो आप यहाँ पे देखोगे राइट की तरफ से ये अलाइंड हो गया, राइट। और यू कैन से सेंटर, सो आप देखोगे सेंटर से अलाइन हो गया। या फिर आप यहाँ पे कह सकते हो जस्टिफाई, ठीक है। सो जस्टिफाई के केस में ये देखो दोनों एंड से हमारे पास क्या है, जस्टिफाई हो गया, क्लियर। तो टेक्स्ट अलाइन हम यूज कर सकते हैं। देन वी कैन यूज टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर अंडरलाइन। अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊंगा तो आप देखोगे अंडरलाइन हो जाएगा। वी हैव ओवरलाइन, ओवरलाइन करेंगे तो ओवरलाइन हो गया ये। देन वी हैव लाइन थ्रू, सो लाइन थ्रू मतलब बीच में से वो लाइन स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक थ्रू करेगा। तो कई बार आप देखते हो आपका प्रोडक्ट का प्राइस दिया हुआ है, नीचे लेट्स रेगुलर प्राइस है या ओरिजिनल रेगुलर प्राइस है 400, अब आपने डिस्काउंट पे 300 दिया है, तो आप नहीं चाहते कि 400 की जगह 300 लिखें, तो आप चाहते हैं 400 को कट कर दें, कट करके दिखा दें और आगे 300 लिख दें। तो वहां पे आप इसको स्ट्राइक थ्रू के थ्रू यूज कर सकते हैं, लाइन थ्रू। सो लाइन थ्रू आप कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं चाहिए टेक्स्ट डेकोरेशन तो नन। हमने बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ के केस में टेक्स्ट डेकोरेशन नन होती है, हेडिंग के केस में भी बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन नन होती है, लेकिन अगर आप हाइपरलिंक देखोगे तो हाइपरलिंक में आपके अंडरस्कोर आता है। तो अगर आपको हाइपरलिंक में अंडरस्कोर नहीं चाहिए तो आप उसको आईडी देख के ऊपर नीचे उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दीजिए, हाइपरलिंक के नीचे से आपके अंडरलाइन जो है वो रिमूव हो जाएंगे, क्लियर। सो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी है हमारे पास। देन वी हैव टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या आ जाता है हमारे पास, लोअर केस, ठीक है जी, और वी हैव अपर केस, ठीक है जी, राइट। और हम लोग यूज कर सकते हैं कैपिटलाइज। कैपिटलाइज इज हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा। सो हम टेक्स्ट डेकोरेशन भी यूज कर, ट्रांसफॉर्म भी यूज कर सकते हैं। सो वी हैव टेक्स्ट अलाइन, वी हैव टेक्स्ट डेकोरेशन एंड देन वी हैव टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो लाइन की हाइट, ठीक है जी। सो लाइन हाइट अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो आप ये देखोगे कि ये दो लाइंस के बीच में जो स्पेस है दैट इज द लाइन हाइट। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे जाके लिख दूं 10 पिक्सल, तो देखो वो हाइट कितनी कम होगी, डिफरेंस। अब मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा 20 पिक्सल, तो देखो लाइन की हाइट इंक्रीज होगी। आई राइट लेट्स सपोज 40 पिक्सल, तो आप देखो कि दोनों में डिफरेंस बढ़ गया। सो लाइन हाइट के थ्रू आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइन हाइट के अलावा हमारे पास है, हम यूज कर सकते हैं वर्ड स्पेसिंग। सो वर्ड स्पेसिंग लेट्स सपोज मैंने कहा 20 पिक्सल, तो आप देखोगे हर वर्ड से दूसरा वर्ड 20 पिक्सल के गैप में आ गया। सो दिस इज अ वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। सेम आप यूज कर सकते हो लेटर स्पेसिंग। सो लेटर स्पेसिंग मैंने बोला 10 पिक्सल, तो आप देखोगे हर करेक्टर से दूसरे करेक्टर के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 पिक्सल का आ गया। सो ये भी दो प्रॉपर्टी बहुत जगह हमारी यूज हो सकती है, वर्ड स्पेसिंग एंड लेटर स्पेसिंग। सो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ कहां पे अप्लाई होंगी, उन टैग्स पे जो कि टेक्स्ट रखते हैं, जैसे कि पैराग्राफ, हेडिंग, राइट। तो जब भी आपने टेक्स्ट कंटेंट रखना है तो आप क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल यूज कर सकते हैं। उसमें दो कैटेगरी आ गई हमारी, एक फॉन्ट की कैटेगरी आ गई जहाँ पे हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, या टेक्स्ट रिलेटेड हमें चेंज करना है, जैसे कि हमें उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है, हमें अंडरलाइन ओवरलाइन करना है, स्पेसिंग बनानी है, तो तब हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है जी। सो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। अब अगले पार्ट में फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।